आपको देख करके ये जो डर का माहौल बना हुआ है ना, ये बना रहना चाहिए, क्योंकि लोग अब आपके इस बदले हुए रूप से ही डरेंगे, क्योंकि अब आपकी बारी रोने की नहीं, रिटर्न गिफ्ट देने की है, जो कि अब आप दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और देखें ये पर्सन इनके थॉट्स किस तरीके की रख रहे हैं समय पर। अभी थोड़े मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है सबसे पहले, उसके बाद में जो दूसरा कार्ड है वो है यहाँ पर पॉसिबिलिटी के। तीसरे कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं आपके लिए, फ्लावरिंग का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है प्लेफुलनेस। यहाँ पर है गाइडेंस का कार्ड। राइटनेस। यहाँ पर आ गया गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर है एक्सिस्टेंस का कार्ड है ये। यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड एंड कंडीशनिंग। यहाँ पर है साइकोफेनिया, कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जैसे चीज़ें ना अपने आप नहीं बदलती, पर धीरे धीरे बदलाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ ही दिख रही है, आज की इस रीडिंग में हम ये चीज़ आराम से देख पाएंगे। बहुत सारी थॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे मन की बातें आपके मजबूती दिख रही है। यहाँ पर आपके जीवन में जितनी भी कड़वाहट भरी गई थी, जिन्होंने भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिन्होंने भी आपको रुलाने की कोशिश की थी, अब वो रुलाने वाले लोग इस बात को समझ पाएंगे कि आप हमेशा रोने के लिए नहीं बने थे। आपने अपने आप को बदल लिया है। आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते हैं और आप एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बन गए, क्योंकि आपने बदल दिया है। शिफ्ट, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आपका यहाँ देखने को मिल रहा है। और आपकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि भविष्य के सपने होते हैं। आपकी मुस्कुराहट उन लोगों के लिए सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट है जो आपको टूटते हुए देखना चाह रहे थे। ये आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह नज़र आने वाले व्यक्ति हैं और आपकी प्रगति देख करके उन्हें गलती का एहसास हो रहा है कि आप क्या हो। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, मतलब पहले आपने बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, ये दिख रहा है। आपको लगा चीज़ें बेहतर होंगी, लोगों को मौके दिए, लोगों के साथ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, बेहतरीन बिहेवियर दिखाने की कोशिश की, हर चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें उतनी अच्छी हुई नहीं, उतनी बेहतर हुई नहीं उन लोगों के लिए। उन लोगों ने वो चीज़ को समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करा कि नहीं, इनको मुझे प्यार दिखाना है या इस प्यार का मुझे रिटर्न दिखाना है, वैसा कुछ भी नहीं किया। तो जैसे आप बहुत कुछ चाहते थे, आप बोलते भी थे कि देखो मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। आप अपनी पसंद नापसंद को बेहतरीन तरीके से बताया करते थे कि ताकि लोगों को पता चले। आप चुप नहीं रहे, आपने हमेशा ये बात को बताया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उसको इग्नोर किया, उस पर फोकस नहीं किया, उस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि आपकी पसंद नापसंद पर कोई फोकस करा जाए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि वो नहीं हुआ। तो अब चीज़ें क्या हो रही हैं, बदलाव की बयार बढ़नी ही थी, फिर तो बदलाव आना ही था, चेंज तो आना ही था। वही चीज़ हुई है कि चेंज आया है, बदलाव आया है, पॉजिटिविटी आई है। तो अब पॉजिटिविटी जब आ रही है वो तब आई है जब आपने ये बात सोची कि लोग आपकी बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लोग इस पर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी पसंद नापसंद, सुख दुख ये क्या है। और उनको लगा कि आप जो है जैसे हैं उन्हें उससे कोई ख़ास मतलब नहीं, बस आप उनके इस्तेमाल के व्यक्ति बनते रहे तो ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़
बदल दी अपनी मेहनत से, अपने या ये कहिए कुछ लोगों ने मेहनत की, क्योंकि ये एक ऐसा जनरल प्रेडिक्शन है। तो कुछ लोगों ने यहाँ मेहनत की होगी, या फिर कुछ लोगों ने ये सोचा कि अब तो मैंने बहुत कर लिया, लोगों के लिए मैंने बहुत कर दिया, अब कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न गिफ्ट देने की ज़रूरत है। तो जब ऐसा आपने किया है तो आपकी चमक देख करके लोगों की आंखों में चुभन हो रही है। ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी चमक को देख करके लोग की आंखें चकाचौंध हो रही हैं कि अचानक से क्या हुआ। एक देखो सच सी बात है कि पहले भी आप ऐसे ही थे, लेकिन अब और आप पहले में फ़र्क है ना थोड़ा सा, कि पहले भी रंगीन था सब समा आप भी अभी, लेकिन अब सिस्टमैटिक है, पहले की तरह नहीं है कि आप पहले अपने ऊपर फोकस नहीं करते थे, अब आप अपने ऊपर फोकस करते हो। तो उसका फ़र्क यहाँ नज़र आ रहा है, और लोगों को ये फ़र्क पसंद नहीं आ रहा है। वो एक जाहिर सी बात यहाँ पर नज़र आ रही कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ हो रही है। और ये चीज़ जब हो रही है तो उनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर नहीं है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, और ये प्लेफुलनेस का कार्ड डेफिनेटली इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपके मन में जो एक चिंता का बादल था, या दूसरों को खुश करने के लिए जो आप लगे रहते थे, वो कहीं ना कहीं अब आपने उसको हटा दिया है। जो आप जोकर बन के रहते थे लोगों के सामने, आपने वो चीज़ को हटा दिया है, आपने वो करना बंद कर दिया है अब। और अब आप बहुत प्रोटेक्ट, ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वही चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको कोई प्रोटेक्ट करे। उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि आप इस तरह से सोचें, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें, इस तरीके के थॉट प्रोसेस को आप जिए, वो पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी पसंद या उनकी नापसंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये चीज़ आप बहुत बार कर चुके हो, और अब आपकी बारी सिर्फ इनको वो करने की है, मतलब रिटर्न गिफ्ट, दैट्स इट, आप ये जानते हो। जब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी आती है तो लोगों को ना वो अच्छा नहीं लगता, रिटर्न गिफ्ट लेना पसंद नहीं आता, वो भी बुरा वाला। क्योंकि अब आप रो नहीं रहे हो, अब आप महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने आप को समझ रहे हो, उन्हें नहीं समझ रहे हो। अब आप पहले अपने आप को रखते हो, प्रायोरिटी अपने आप को रखते हो, उन्हें नहीं रखते हो। अब आप अपनी आंखों में कम, उनकी आंखों में ज़्यादा आंसू लाते हो, इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि अब आप उनको सुनते ही नहीं हो, अपने फ्लो में बह रहे हो, अपने भाव में बह रहे हो। और ये भाव में बहना, ये फ्लो में बहना, यही तो एक ऐसी चीज़ है जो इनको पसंद नहीं आ रही है, जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जो इनको ये दिखा रही है कि ये ऐसे पर्सन है जो कभी भी किसी भी कीमत पर इनके साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ जान रहे हैं आप। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, डेफिनेटली आपका एग्जिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनको लग रहा है कि ये पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, आप जैसे थे वैसे ही रहो। तो लेकिन आप नहीं रहना चाहते, अब वो आप में खोज रहे हैं, वो जानना चाहते हैं बदलाव हुआ कैसे। वो ये नहीं देख रहे कि गलती उनकी है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो बदलाव आपके अंदर आया है वो सिर्फ उन्हीं की मूर्खता की वजह से आया है, क्योंकि आप बहुत बार उनके हिसाब से चलते रहे, ये उम्मीद लगा करके कि सब एक बार मेरे बारे में भी सोचेंगे, कम से कम एक बार। पर वो एक बार बहुत ही मिनिमल था, मतलब अगर उन्होंने आपके बारे में भी सोचा तो उस गहराई के साथ नहीं सोचा जिस गहराई से आप उनके बारे में सोच रहे थे। और यही एक रीज़न था जहां आपने ये बात सोच ली कि इट्स ओवर, लोगों को खुश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी ड्यूटी दुनिया को खुश करना नहीं है, क्योंकि दुनिया का तो मुंह टेढ़ा है, रह सकता है, वो एक अलग चीज़ है। और यही बात समझ में आनी चाहिए उनको भी, यही बात समझ में आनी चाहिए थी आपको भी, और आपने वो चीज़ समझी भी है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं जहां उनकी आंखों में क्या रिटर्न गिफ्ट के बारे में सोच है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। एंड ये है डिवाइन थॉट 777, और मैं हूँ निधि, आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल के ऊपर। अब आप आगे की कार्ड्स की रीडिंग देखेंगे। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आ गया है नाइट ऑफ कप्स, द फूल,
एंड द अननोन कार्ड। तो अगर देखा जाए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर है कि आपने बहुत समय तक बहुत चीज़ें झेली, बहुत दुख झेला, बहुत तकलीफ झेली, पर जब क्या होता है ना, बहुत लंबा समय तक आप दुख तकलीफ झेलते रहते हो ना, तो आपको लगता है बस हो गया, बहुत हो गया, अभी नहीं करना है, बहुत बहुत कर लिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, अब करना नहीं है। तो अब आप जब नहीं करना चाहते हो ना, तब चीज़ें बदलती है आपके लिए, तब चीज़ें ज़्यादा बदलती हैं आपके लिए। और वो यही चीज़ें यहाँ दिख रही है कि अब आपके लिए जब चीज़ें बदली हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बदली हैं। अब आपने युद्ध करना बंद कर दिया, क्योंकि अब आप युद्ध दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे हो। दूसरों के लिए तो आप लड़ चुके हो, आपको लगता है इट्स ओवर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं चल पाएंगी, नहीं हो पाएगा, कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी, ऐसा आपको लग रहा है। और अब आप प्यार दिखाना चाहते हो, अब आप प्यार के साथ जीना चाहते हो, प्यार दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ दिख रही है। और डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से होते हुए नज़र आ रही है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके पर्सन को आपके लाइफ में दिख रही है। और वो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करने वाले हो ये दूसरों को भी नहीं पता, लेकिन अब आप बहुत खतरनाक नज़र आ रहे हो, लोगों को ये ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि अब आपको जिस तरह से लोग देख रहे थे ना पहले, अब आप वैसे नहीं दिख रहे हो। पहले आप हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले व्यक्ति थे, आज वैसे नहीं हो, तो इसलिए लोगों को डर लगता है आपसे। ये चीज़ यहाँ पर बहुत साफ साफ नज़र आ रही है, बहुत साफ साफ, बहुत क्लियरली दिखती है। और ये डर बना रहे, ये तो आपके ऊपर है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डर 1111 लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन क्लेम दिस रीडिंग टोटली। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दाम चुकाना है इसके लिए। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टाइम 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।